किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए हैं 2 बड़े फैसले। इन फैसलों से न सिर्फ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि देश की कृषि और फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने हजारों करोड़ की मदद का ऐलान किया है। क्या है ये सारे बड़े फैसले, कैसे किसानों को मिलेगा इनका फायदा, चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। साथियों, मैं सबसे पहले फैसले पे आता हूँ। आप सब जानते हैं कि NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। NCDC कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइज़र के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज़ के लिए, वीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में माननीय श्री अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। NCDC जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है। नेट NPA 0 है। नेट NPA 0 है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज के कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। फर्दर कैपिटल मोबिलाइज करेगा NCDC, और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। कई इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिशरीज़ का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। फिशरीज़ में जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, वो बड़े ट्रॉलर्स अब तक बड़ी कंपनीज के पास ही हो पाते थे। यानी जो हमारे फिशरीज़ के जो उत्पादक किसान हैं, उनको बेनिफिट मिलने के लिए NCDC के माध्यम से कोचिन शिपयार्ड में अपनी टेक्नोलॉजी से बड़े ट्रॉलर्स का निर्माण कार्य चालू हुआ, और उससे अब अपने किसानों को, अपने किसान भाइयों को उसका बेनिफिट डायरेक्टली मिल सके। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे कि NCDC के माध्यम से किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो इस सक्सेसफुल मॉडल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, उसको एक्सपैंड करने का निर्णय लिया गया, और उसको और ज़्यादा बृहत बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के टोटल निर्णय। डिसीजंस इन द थर्ड टर्म इटसेल्फ आर मोर देन वर्थ 9 लाख करोड़ रुपीस। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी, और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग,
पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इररेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया। और नए इररेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इररेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। हम सब जानते हैं इरिडिएशन होने से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, क्रॉप आ गया, क्रॉप आने के बाद में स्टोरेज उसकी करनी है। स्टोरेज करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका है वो है उसको इरेडिएट करके स्टोरेज करना। उससे उसकी लाइफ बढ़ती है और उसके अंदर कंटामिनेशन खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से फूड के स्टोरेज का मेथड है वो इरेडिएशन से होता है। दूसरा, फूड टेस्टिंग लैब होने से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और SC और ST के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले दशक में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। आपके सामने ये डेटा है। फूड प्रोसेसिंग का, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया, $5 बिलियन से $11 बिलियन। एग्री एक्सपोर्ट्स में फूड प्रोसेसिंग का जो शेयर है, प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है 14% से 24%। फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स 25 लाख से 64 लाख बढ़े, 24 मेगा फूड पार्क्स बने, 22 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने, जिससे कैपेसिटी 138 लाख मेट्रिक टन पर एनम बढ़ी। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। अगर उससे पहले के 20-30 साल, 40 साल देखोगे, उससे ज्यादा इन 10 वर्षों में काम हुआ। 289 कोल्ड चेन और वैल्यू एडेड इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। 305 फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। ऑपरेशन ग्रीन्स चालू हुआ, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। R&D के 225 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और 20 पैटेंट्स का कॉमर्शियलाइजेशन, 20 पैटेंट्स आए और 52 न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ये सारा इन 10 वर्षों में हुआ है, जो कि अभूतपूर्व है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के किसानों के लिए एक इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है और मिडिल क्लासेस के लिए कॉस्ट रिडक्शन का, अच्छी क्वालिटी। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।